हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है जहाज का तूफान से बचाव। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें आदेश दिया है ताकि तुम जाकर फलदार बनो और तुम्हारा फल कायम रहे। जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम पर मांगोगे तो वह तुमको देगा। सेंट जॉन। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस वक्त गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाला गांव में मिलेगा। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इससे इस बात की शंका पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मौके का फायदा उठाकर सोढ़ी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। इस दौरान गुरु हरकिशन जी के एक शिष्य तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक शिष्य जो सौदागर था, अपने माल का जहाज भरकर फारस से भारत को ला रहा था। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन शाह ने घुटने टेककर और हाथ जोड़कर विनती की कि इस वक्त जो गुरु है, अगर वह मेरे जहाज को पार कर दे तो मैं 500 मोहरे भेंट करूंगा। इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफी लाभ कमाया। जब वह गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया तो उसे पता चला कि गुरु साहिब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसे बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। वह पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। वहां 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। अब सोचने लगा कि मोहरे किसको दूं। कुछ समझ में ना आया। आखिर 5-5 मोहरे सबके आगे रखता गया कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र ना किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ और भी कोई महात्मा है। किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर ले। जब गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5 मोहरे आगे रखकर माथा टेक दिया। गुरु साहिब ने कहा, बाकी मोहरे कहाँ हैं? तूने 500 मोहरों का वायदा किया था। जरा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतारकर कंधा दिखा दिया। यह कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरे रख दी। जब पक्का निश्चय हो गया तो उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, यानी गुरु मिल गया, गुरु मिल गया रे, गुरु मिल गया रे। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियां उठ गई। उनके रोजगार बंद हो गए। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज की तो उन्होंने कहा कि गठरी भारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों के पास नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी दम नहीं मारते, घमंड नहीं करते। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।